जो टॉपिक था वो है पावर क्वेरी में मर्ज क्वेरी। ठीक है, अब मर्ज क्वेरी क्या होता है? मर्ज क्वेरी हमारा इस तरीके से काम करता है, लाइक ए लुकअप। एक्सेल में लुकअप आता है आपका? हाँ जी सर। जॉइंस होते हैं जो सीक्वल में। हाँ, तो सेम उसी तरीके से आपका काम करता है मर्ज क्वेरी। ठीक है, अब जैसे मान लो यहाँ पे ये HR टेबल है। ठीक है, HR टेबल में आपका एम्प्लॉय आईडी है, स्कोर है और रिजल्ट है। MIS टेबल में एम्प्लॉय आईडी है, टेक्निकल स्कोर है और प्रोडक्ट स्कोर है। अगर यही मंथ वाइज देखें तो कुछ एक अलग डेटा पड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मंथ है, यहाँ पे मंथ है और ईयर वाइज में ईयर और मंथ दोनों हैं। ठीक है, नाउ अब एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि ये इस वाली टेबल में हमारे पास एम्प्लॉय आईडी है। ठीक है, और इस वाली टेबल में हमारे पास एम्प्लॉय आईडी है, तो दोनों टेबल में हमारे पास एम्प्लॉय आईडी वाला कॉलम कॉमन हो गया, करेक्ट। लेकिन टेक्निकल स्कोर और प्रोडक्ट स्कोर यहां पे हैं, हाउएवर HR में टेक्निकल स्कोर और प्रोडक्ट स्कोर अवेलेबल नहीं है, करेक्ट। यहां तक कोई कंफ्यूजन? नहीं। ओके, अब मान लो कि मुझे HR वाली टेबल में MIS का डेटा लेके जाना है बेस्ड ऑन एम्प्लॉय आईडी। तो अगर मैं एक्सेल की बात करूं तो एक्सेल में बहुत ही आसान है, लुकअप लगाओ और लेके चले जाओ, करेक्ट। अब अगर हमें पावर क्वेरी में करना हो तो कैसे करेंगे? पावर क्वेरी में भी सिंपल वैसे ही काम होता है जैसे आपका एक्सेल में होता है। ठीक है, अब इसमें कैसे होता है? इसमें होम टैब के अंदर ये मर्ज क्वेरी का ऑप्शन है। ठीक है, अब मर्ज क्वेरी को अगर ड्रॉप डाउन करोगे आप तो मर्ज क्वेरी एंड मर्ज क्वेरी एज ए न्यू, इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि जब आप मर्ज क्वेरी एज ए न्यू करते हो तो यहां पे एक न्यू टेबल बन जाएगी, जैसे इस तरीके से। ये देखो, मर्ज वन करके एक नई टेबल आ गई। एम्प्लॉय आईडी, क्विज स्कोर, IJP रिजल्ट हमारे HR में थे। एम्प्लॉय आईडी, क्विज स्कोर, IJP रिजल्ट वो एज इट इज है। और ये MIS में जो डेटा था वो नेस्टेड टेबल में डेटा आ गया। ठीक है, लेकिन अगर यही मैं मर्ज क्वेरी एज ए न्यू ना करूं तो मैं मर्ज क्वेरी पे जा रहा हूं, सेम फंक्शन मुझे मिलेंगे, सेम ऑप्शन मिलेंगे, और मैं अगर ये ओके करता हूं तो क्या होता है? यहीं के यहीं आ गया, वो उसी टेबल में नेस्टेड टेबल के रूप में आ गया, मतलब एक नई टेबल नहीं बनी। बस इतना ही फर्क है। ठीक है, दूसरा फर्क ये भी है, एक छोटा सा फर्क और है कि अगर आप यहां पे यूज करते हो मर्ज क्वेरी, ठीक है, और आप यहां से डेटा सेलेक्ट करके और ओके करते हो, तो यहां HR टेबल को चेंज करने का ऑप्शन नहीं है आपके पास। MIS टेबल आप चेंज कर सकते हो, MIS से मंथ वाइज पे जा सकते हो, SR पे जा सकते हो और ईयर वाइज पे जा सकते हो, बट HR टेबल को अगर बदलना चाहो तो वो नहीं बदल सकते। तो HR को तो बदलना, क्योंकि हम तो HR में ही तो ला रहे हैं लुकअप लगा के MIS से। एग्रीड, बट एक ऑप्शन बता रहा हूं। ठीक है, अच्छा। ठीक है, नाउ अगर मैं सेम इसमें मर्ज क्वेरी एज ए न्यू करूं और फिर देखो कहानी,
HR में ओके। भी हम चेंजेस कर सकते हैं, इवन दो दूसरी टेबल में भी कर सकते हैं। समझ गए? तो फर्क ये भी है एक यहाँ बार पे। हाँ, इसमें हाँ, यहाँ पे कोई और टेबल सिलेक्ट करोगे तो फिर क्या हाँ आएगा? बिल्कुल, MI आप कुछ अच्छा, भी फिर कर सेम आ सकते। जाएगी। अच्छा, करेक्ट, ओके ओके। कोई भी टेबल आप फिर सेलेक्ट कर किसी सकते। से भी किसी में भी लुकअप लगा लो। करेक्ट, बाय चांस मान लो फर्स्ट टाइम आपने कोई भी सेलेक्ट की और फिर आपको फील हुआ कि नहीं ये टेबल गलत हमने सेलेक्ट कर ली, हाँ, दूसरी तो करनी आप थी। बदल सकते ठीक हो। है, ठीक है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपके हम्म, पास चॉइस नहीं नहीं होगी। होती। हाँ, ठीक है, यहाँ समझ पे गया। वो फ्रीज नहीं होती। होती है, हाँ। क्योंकि आप वही टेबल सेलेक्ट करके ही मैंने मर्ज क्वेरी पे मूव हो रहे हो। राइट। ठीक है, ये दो ही अंतर होते हैं, इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं। ठीक है, दूसरा मर्ज क्वेरी में होता क्या है, लुकअप तो लगता है, बट आपको याद होगा आप जब एक्सेल में लुकअप लगाते हो, चाहे वी लुकअप हो चाहे एक्स लुकअप हो, वो वैल्यू का लुकअप लगता है। यानी आप एक टेबल से दूसरी टेबल में अगर वैल्यू कोई भी लुकअप लगाते हो तो वहां से वैल्यू उठ के दूसरी टेबल में चली जाती है। करेक्ट? हाँ लेकिन यहां पे वैल्यू न जाके पूरी की पूरी कॉलम। टेबल जाती है। यहां सिर्फ वैल्यू नहीं जाती, पूरी टेबल जाती है। ये देखो, फिर जो ये कॉलम देखो, चाहिए यहाँ टेबल से ले लेंगे। ठीक। यहां पूरी टेबल आई है। ठीक है, समझ। ठीक, ठीक है। तो अब यहां पे कुछ भी नहीं मिला तो ब्लैंक है, ये ब्लैंक है, ये ब्लैंक है, क्योंकि ये एम्प्लॉय आईडी इस वाली टेबल मैच में नहीं किया। अवेलेबल ही नहीं है। 555 अवेलेबल है तो 555 यहाँ नहीं है, यहाँ 5555 है। समझ 1 2 3 और 100 यहाँ पे नहीं मिलेंगे। 1 2 3 आप देखो कहीं नहीं है, 100 कहीं नहीं है। ठीक है, तो ये दो तो मेजर डिफरेंस थे जो मैंने आपको पहले ही बताए। तीसरा ये लुकअप और मर्ज क्वेरी में डिफरेंस ये है कि आपका सिर्फ वैल्यू नहीं आती है, एंटायर टेबल आती है। टेबल। ठीक है, अब कैसे डील करना है एंटायर टेबल से? एंटायर टेबल में क्या है, अगर आप इसको एक्सपैंड, ये एक्सपैंड का ऑप्शन है, हाँ, आइकन एक्सपैंड करोगे और यहां से अब जो भी कॉलम आप सेलेक्ट करते हो वो लिया वही आपका वहां पे आ उसकी जाएगा। वैल्यू पहुंच जाएगी। समझ गया। यहां पे हैज एनी वैल्यू एरर नहीं आता लुकअप लगाते टाइम। जो अवेलेबल मैच नहीं होगी आईडीज वो नल दे देगा सीधा कि वीएस का डेटा है ही नहीं। अगर मैच तो वैल्यू, नहीं मैच नहीं तो तो नल। नल। और उसी का कॉलम या हेडर नेम वहां पे रिफ्लेक्ट कर जाएगा। हाउएवर ये हेडर नेम आप जो ला रहे हो वो डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन है कि आप सेम हेडर यूज करना चाहते हो या हेडर को बदलना चाहते हो। ठीक है, नॉर्मली आप अगर देखो तो हेडर चेंज नहीं हो सकता, वो ऑटोमेटिकली यहां से एक्सपेंड होते हुए आता है। करेक्ट? लेकिन अगर मुझे मान लो कि ये नेम नहीं चाहिए, तो ये नेम अगर नहीं चाहिए तो अब हम एड्रेस बार पे आते हैं। एड्रेस बार में क्या लिखा है? ये अगर आप ध्यान से देखो तो टेबल डॉट एक्सपेंड टेबल कॉलम का फॉर्मूला है। ये पिछला स्टेप है जो कि हमें टेबल के रूप में काम करता है। ठीक है, ये वो टेबल है जिससे हम डेटा लेके आ रहे हैं। ठीक है। और ये वो कॉलम का नाम है जो इस टेबल से आ रहा है, और ये उस कॉलम का नाम है जो फाइनली आउटपुट में दिख रहा है। में चाहिए। अच्छा, तो इसको चेंज करके टेबल का ये कॉलम का नाम भी चेंज हो जाए। करेक्ट, अब इसको चेंज नहीं कर सकते आप, उस वाले को करेंगे क्योंकि ये आप लेके आ रहे हो। हैं। लेकिन इसको आउटपुट वाले को आप चेंज कर सकते हो कि आपने सिर्फ स्कोर कर दिया।
तो वहां से तो टेक्निकल स्कोर आ रहा है, बट हम्म, आउटपुट में आपने सिर्फ स्कोर कर दिया। अब देखो इसमें क्या हुआ, आपका एक स्टेप बच गया, रीनेम वाला। वैसे नहीं कर सकते थे हम, जैसे कर देते हैं कॉलम पे डबल क्लिक करके हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, इस वाले में? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अब देखो अगर मैंने यहाँ पे ऐसे किया और अब मैं इसको स्कोर करूं, ठीक है, तो मैं इसको हटाऊंगा, स्कोर रखूंगा, तो स्टेप तो एक जनरेट स्टेप बढ़ गया। तो मैं वो स्टेप क्यों जनरेट हाँ, क्यों करूंगा? जनरेट करूंगा? हाँ, ठीक है, सही फालतू की मेमोरी हम क्यों क्यों? कंजम्पशन इसमें सही, करें, एग्री, जब हमारा काम बिना स्टेप के हो सकता है। राइट। तो मैंने यहीं पे हटा दिया, सिंपल। और ऐसा नहीं कि ये हटा दे, कुछ भी आप टाइप कर सकते हो, हाँ हाँ, आपकी कुछ भी जो भी देना चाहते हैं वो टाइप कर दो। हाँ, क्लियर। क्लियर। अब जरूरी नहीं है कि आप एक ही कॉलम लेके आओ, मल्टीपल। आप जितने कॉलम लेके आओगे, आप तीनों चाहिए तीनों लेके आ जाओ, ये लो। अब एक चीज नोटिस की आपने, यहां से तो एम्प्लॉय आईडी आ रहा था, लेकिन आउटपुट में क्या हुआ, एम्प्लॉय आईडी डॉट वन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी पहले ही अवेलेबल है, सिस्टम सेम नेम अलाउ नहीं करता, इसलिए उसने डिफॉल्ट डॉट वन कर दिया। हाउएवर आप अगर डॉट वन नहीं रखना चाहते हो, कुछ और करना चाहते हो, इट्स योर चॉइस। मैं एम्प्लॉय स्पेस आईडी करना चाहता हूं, मैंने कर दिया। आउटपुट में आप कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर मैं एम्प्लॉय आईडी का यहां पे कर दूं इनपुट वाले, वो तो नहीं करने देना। आपका वैल्यू नल हो गया। क्यों? क्योंकि ये कॉलम मैच मैच नहीं नहीं करा। करेगा। हाँ, ठीक है, सो मेक श्योर कि अगर आप करेक्शन कर रहे हो तो सिर्फ आउटपुट इस वाले करली ब्रैकेट के अंदर करने हैं, इनपुट वाले करली ब्रैकेट के अंदर नहीं कर। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन? नहीं सर। अब ये तो एक सिंपल चीज है कि आप कभी भी यहां से लुकअप लगा सकते हो, बट हम यहाँ पे सिर्फ सिंपल फंक्शन सीखने नहीं आए हैं, हम सीखने आए हैं कि इस फंक्शन में चैलेंज क्या आएगा, कि कब ये फंक्शन हमें करेक्ट आंसर नहीं देगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा सोर्स डेटा में और कुछ हम मॉडिफिकेशन करते हैं। अब इस फाइल में अगर मैं MIS वाली शीट में, अभी देखो ये दुनिया भर की है, हमारी 2-3 आईडी मैच कर रही थी। कौन सी आईडी मैच कर रही है? 1000 वाली। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, 1000 वाली ही रो एक और डाल दी मैंने, ठीक, और बाकी दोनों कॉलम्स की वैल्यू सेम है, मैंने कोई चेंज नहीं किया, मैंने एग्जैक्ट डुप्लीकेट डाल दिया और सेव। अब मैं गया, अब मैंने चेक किया कि क्या है, अब ध्यान से देखना, रो बढ़ी, यहां तक कितनी रो थी? 6 रो थी। आफ्टर एक्सपेंडिंग कितनी हो गई? 7। चैलेंज आया? अगर कहीं आपने टेक्निकल स्कोर का सम ले रखा होगा तो प्रॉब्लम आनी है, क्योंकि क्या होगा, सम जब लिया होगा तो वो सारे सम हो जाएंगे, जहां पे 8 + 7 + 5 यानी 20 होना चाहिए, वहां 28 हो जाएगा। यही है ना? अब 28 हो जाएगा तो आपका रिजल्ट गलत। तो इस चैलेंज को कैसे समझेंगे कि अगर हमारे पास इनपुट वाली टेबल में मल्टीपल वैल्यू हैं, तो वो जितनी मल्टीपल वैल्यू है उतनी ही रो जनरेट कर देगा।
मतलब अगर मान लो मैं MIS वाली टेबल से वैल्यू लेके जा रहा हूं और MIS वाली टेबल में A की वैल्यू 3 बार है जो कॉमन कॉलम में है, तो वो वहां पे 3 रो 3 जनरेट बार करेगा, हम्म वो एक नहीं करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि ये वैल्यू यहाँ पे नहीं आई है, यहाँ पूरी पूरी टेबल आई है। और वो कैसे हम समझेंगे? ऐसे समझेंगे, 1000 के सामने 2 रो है, बाकी सिंगल है। तो अब 1000 की जब 2 रो हैं तो वो क्या कर रहा है? क्रॉस कर रहा है, और क्रॉस कनेक्शन में वो 2 रो बना दे रहा है, क्योंकि एक के बदले 2 रो आ रही है। तो अब अगर ऐसी सिचुएशन है तो डील अगर करना है आपको तो कैसे करोगे आप? इस वाली टेबल में इस पे जाके और रिमूव डुप्लीकेट लगा दो। अब देखो 6 ही बची, वैल्यू करेक्ट हो गई। अब चैलेंज एक ये भी आ सकता है कि आप जहां पे इस वाली फाइल का आउटपुट यूज कर रहे हो सकता है कि इसका आउटपुट कहीं और भी आप यूज कर रहे हो, वहां पे प्रॉब्लम आ जाएगी अगर आपने रिमूव डुप्लीकेट कर दिया। करेक्ट? सो आपको क्या करना है, इसका डुप्लीकेट नहीं बनाना, रेफरेंस बना देना। ठीक है? और रेफरेंस बनाने के बाद रेफरेंस में क्या होगा, ये एज इट इज आपकी रहेगी, नया कोई अपडेट होता रहेगा। हाँ, ये टेबल ऑटोमेटिकली अपडेट होती रहेगी अकॉर्डिंग टू दिस। हाउएवर यहाँ पे आके आप रिमूव डुप्लीकेट यूज कर सकते हो। तो आपकी ये वाली टेबल एज इट इज चलती रहेगी, ये उसके रेफरेंस में चलती रहेगी। और इसको अगर आप आगे नहीं दिखाना चाहते हो एक्सेप्ट दिस कैलकुलेशन, तो आप इसको यहाँ पे इनेबल लोड का ऑप्शन नहीं आता, नहीं आता, इसमें नहीं आता, उसमें आता है, पावर BI में आता है। हाँ, पावर BI में। अच्छा, ये एक्सेल में नहीं आता? एक्सेल में नहीं आता इनेबल लोड वाला ऑप्शन। ठीक है, तो अब हमारा काम हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो भी सिर्फ देखो लुकअप हमने इसी से लगाया, तो ये स्टेप डिलीट कर दो, वापस से मर्ज क्वेरी में जाओ और वो क्वेरी का कनेक्शन बना दो इसके साथ, MIS 2 के साथ। और ये आपका यहां से हटा दिया मैंने, इसको एक्सपेंड कर दिया और ये कॉलम मेरे आ गए, ये वाला मैंने हटा दिया, ये आपके डेटा आ गया। ठीक है, तो लुकअप इसमें बहुत आसान है, बट डुप्लीकेसी अगर है तो दिक्कत है। तो डुप्लीकेसी रिमूव कैसे करेंगे वो हमने सीख लिया, और उसके बाद लुकअप लगा देंगे, हमारा काम हो जाएगा। अगर आपको थोड़ा भी डाउट हो, है आप भले ही इसमें आउटपुट में एम्प्लॉय आईडी का कॉलम ला रहे हो नहीं ला रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अगर डुप्लीकेसी है तो उसको हटाओ, बिकॉज वो आपकी मल्टीपल रो क्रिएट कर देगा। ठीक है, ऐसे ही इसमें जो आप मर्ज क्वेरी लगा रहे हो वो अभी सिंगल कॉलम के बेस पे लगाई। ठीक है, अब एक सिचुएशन आती है जहां पे हम जो पहले UID क्रिएट करते हैं, 3-4 कॉलम होते हैं, उनकी एक यूनिक आईडी बनाते हैं एक कॉलम में, और फिर हम लुकअप लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, आपको यूनिक बनाने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट कंट्रोल बटन के साथ वो कॉलम सेलेक्ट करके सीक्वेंस में चले जाओ। ये देखो एक 1 2 लिख के आया ना, और तीसरा सेलेक्ट करोगे तो 3 आ गया, ओके, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3। तो जिस सीक्वेंस में आप यूनिक आईडी बनाते हो उसी सीक्वेंस में यहाँ कॉलम सिर्फ सेलेक्ट कर लो और लुकअप मार दो, आपका काम बिना यूनिक आईडी के हो जाएगा।
ठीक है, यानी पावर क्वेरी में यूनिक आईडी बनाने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे एचआर में एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम भी होता, और या हाँ। MIS2 में भी एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय नेम होता, तो हम एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय नेम से लुकअप करके ये तीसरा कॉलम प्रोडक्ट स्कोर उठा लेते या टेक्निकल Correct. स्कोर जो भी। करेक्ट। अब जैसे मान लो यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी है और डेट भी है, मोस्टली हम ये करते हैं डेट और एम्प्लॉय आईडी का यूनिक आईडी बनाते हैं। तो हम जिस सीक्वेंस में पहले हम अगर डेट रखेंगे तो डेट पहले सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल के साथ फिर एम्प्लॉय आईडी सेलेक्ट कर लेंगे, सेम नीचे वाली टेबल में भी सेम सीक्वेंस के साथ सेलेक्ट करके और ओके कर देंगे। प्रॉब्लम सॉल्व, लुकअप हमारा आसानी से हो गया। यस, ठीक है। अब ये तो हमारा है सिंपल लुकअप, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखो इस फॉर्मूले में और भी चीजें आती हैं नीचे। ये जो ज्वाइन बना है, एसक्यूएल की लैंग्वेज में इसको ज्वाइन बोलते हैं, ठीक है। पावर क्वेरी में इसको मर्ज क्वेरी बोलते हैं। ये एक्चुअली एसक्यूएल की लैंग्वेज में जो ज्वाइन होता है तो उसका कौन सा ज्वाइन है वो यहां पे दिया है। तो कौन सा है? लेफ्ट आउटर। अब लेफ्ट आउटर क्या करता है? जो आपकी बेस टेबल है वो आपकी लेफ्ट टेबल हो गई, और जिस टेबल से आप डेटा लेके आ रहे हो वो आपकी दूसरी टेबल हो गई, यानी राइट टेबल हो गई। इसी बेस पे पूरा है, इसी बेस पे। अब फिर से बोल रहा हूं कि जिस टेबल में आप वैल्यू लेके आ रहे हो वो लेफ्ट टेबल है, और जिस टेबल से लेके आ रहे हो वो राइट टेबल हो गई। राइट टेबल है। अब एज्यूम कर लो कि आपके लेफ्ट हैंड के साइड में HR टेबल है, राइट हैंड के साइड में आपकी MIS टेबल है, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को पढ़ो कि जब लेफ्ट आउटर काम करता है तो ऑल फ्रॉम फर्स्ट टेबल, यानी ऑल फ्रॉम लेफ्ट साइड टेबल, और मैचिंग फ्रॉम द सेकंड राइट साइड वाली, ठीक है। तो मतलब लेफ्ट वाली टेबल आपकी फर्स्ट टेबल है, से सारी रो, ऑल जो लिखा है ना वो ऑल उसकी रो सारी ऑल MIS2 की मैचिंग, ठीक। all row from first table and matching row from second table। इसका मतलब अगर आप ध्यान से देखो तो all row ये आपकी सारी फर्स्ट टेबल की है, 3 कॉलम, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, नहीं। लेकिन मैचिंग रो फ्रॉम सेकंड टेबल, यानी सेकंड टेबल से आप जितने कॉलम ला रहे हो और जितनी रो मैच कर रही हैं उसके अकॉर्डिंग वैल्यू आ रही है। कंडीशन हमारी एग्जैक्ट वही हुई जो वहां लिखी थी, ऑल फ्रॉम फर्स्ट टेबल, यानी जितनी रो और कॉलम है वो फर्स्ट टेबल, ठीक है। मैचिंग फ्रॉम सेकंड, और जो हमने रिक्वायर्ड कॉलम मांगे हैं उसकी मैचिंग रो आपकी सेकंड टेबल से आ गई और एक फाइनल टेबल बन गई। यहां तक कोई कंफ्यूजन है? नहीं सर। ओके, ठीक है। अब इसका अपोजिट करते हैं। अब हम सेम रहने देते हैं सिनेरियो, ठीक है। अब हम अपोजिट करते हैं ये वाला राइट आउटर, यानी अब वो क्या कह रहा है? MIS2 की सारा डेटा आ जाएगा। हाँ, अब वो कह रहा है कि ऑल फ्रॉम सेकंड और मैचिंग फ्रॉम फर्स्ट, लेकिन यहां पे एक ट्रिक है। अभी तक जो हम समझ रहे थे कि
कॉलम और रो पूरी आ रही थी फर्स्ट टेबल की। तो यहां हम यही अज्यूम करके चल रहे हैं कि अब ये कह रहा है ऑल फ्रॉम सेकंड, यानी सारे कॉलम और सारी रो सेकंड से आएंगी, यही थॉट बन रहा है ना। बट ऐसा नहीं है। अब देखो क्या होता है, ऑल कॉलम फ्रॉम फर्स्ट टेबल, कॉलम वही रहे, मैचिंग कॉलम फ्रॉम सेकंड टेबल। अब अगर ध्यान से इसका पढ़ो तो क्या ये कह रहा है, ऑल फ्रॉम सेकंड, आइडली क्या होना चाहिए, ये तीनों कॉलम सेकंड के होने चाहिए और तब उसको फर्स्ट का डेटा दिखना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, फर्स्ट टेबल जो सेलेक्ट की है उसी के कॉलम पूरे दिखेंगे, दूसरे की नहीं दिखेंगे। लेकिन जो दूसरा सिनेरियो है कि रो वाला, वो अब एप्लीकेबल होगा। अब देखो कि जब हमने, अभी देखो मैं वापस से चेंज कर रहा हूं, अभी यहां पे कितनी 4 रो है, अभी मैं वापस से लेफ्ट आउटर लगा रहा हूं, अब क्या हुआ, 6। ये एक्चुअली फर्स्ट टेबल की है, HR टेबल की 6 रो है। लेकिन जब मैं लेफ्ट आउटर की जगह राइट आउटर लगाता हूं तो राइट आउटर में क्या है, सिर्फ मैचिंग रो तो दिखी, एक नल रो उसने जनरेट कर दी। अब कहानी देखते हैं क्या होती है। ये मैचिंग है एग्जैक्ट, ये मैचिंग है एग्जैक्ट, ये भी मैचिंग है एग्जैक्ट, लेकिन नल वाली में ये मैच ही नहीं हुए, तो 4 की 4 रो नल में बना दी, नल में बना दी उसने। ओके, मतलब जो मैच हुए उसको वो दिखा दिया, जो नहीं हुआ उसको उसने नल में दिखा दिया। करेक्ट, जो मैच हुए उसका तो उसने डेटा दिखा दिया, जो नहीं हुए उसका उसने नल में दिखा दिया कि भाई तो वो अब अगर देखोगे तो उसने क्या टेबल कहा में था, नहीं है। अब उसने क्या कहा था, ऑल फ्रॉम सेकंड, मतलब अगर बात की जाए सेकंड रो में 11 रो है, सेकंड टेबल में 11 रो है। अब सेकंड टेबल में जब 11 रो है तो अगर आप ध्यान से देखो तो आउटपुट में कितनी आई है, 11। तो अब समझ में आया कि ऑल फ्रॉम सेकंड, फर्स्ट वाली जहां पे मैच कर रही है सिर्फ वही रो दिख रही है, बाकी नल। हाउएवर डेटा यहां था, डेटा ये था, 555 था, 123 था, 100 था, बट यहां पे आउटपुट में गायब हो गया वो। तो अब जो उसने लिखा वो मैच कर रहा है कि ऑल फ्रॉम सेकंड। अब देखो 11 की 11 सेकंड टेबल की रो दिख रही हैं और फर्स्ट टेबल की सिर्फ 3 रो आई हैं, क्योंकि 3 ही मैच कर रही है। तो कई बार हमें ये सिचुएशन भी होती है कि हमें सेकंड टेबल यानी राइट टेबल का डेटा चाहिए होता है, फर्स्ट टेबल का हमें नहीं चाहिए। तो यहां पे हमने राइट टेबल का डेटा ले लिया, फर्स्ट टेबल का नहीं लिया। ठीक है, सेम इसका अगर मैं दूसरे तरीके से दिखाऊं तो देखो कैसे, यहां पे मुझे सेकंड टेबल की 11 रो देखनी है ना, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस तरीके से नहीं जाऊंगा, मैं एक दूसरा वे देख रहा हूं। मैं MIS का एक और डुप्लीकेट बना रहा हूं। ठीक है, ये 11 रो हो गई, मैं इसमें 12 है। ओके, रिमूव डुप्लीकेट भी करना है, रुको मैं इसी का ले लेता हूं, चलो कोई नहीं, क्या ही फर्क पड़ता है। ठीक है, 11 रो हो गई। अब मैं इसी में अगर HR से और, अच्छा सॉरी, HR का मुझे कॉपी एक बनाना पड़ेगा जिसमें वो ना हो, मर्ज क्वेरी ना लगी हो। ठीक है, इसमें 11 है, इसमें 6 है। अब इसमें अगर मुझे दिखाना है
तो मैं क्या करूंगा, मैं राइट आउटर पे नहीं जाऊंगा, ठीक है, मैं कहां जाऊंगा, मैं जाऊंगा लेफ्ट आउटर पे। क्यों? अब मुझे MIS3, इसमें 11 रो है, ये मुझे सारी देखनी है, और ये क्या कह रहा है, ऑल फ्रॉम फर्स्ट। अब मैंने फर्स्ट ही इसको बना दिया, समझ गए। और मैचिंग टेबल वो फ्रॉम कर दी। सेकंड, टेबल मैंने शफल कर दी। अब देखो, अब वही चीजें जिसकी सारी चाहिए उसको बेस बना दिया। करेक्ट, अब वही हो गया। झंझट ही खत्म। तो ये दोनों अपोजिट हैं। अगर आपको लेफ्ट आउटर ही यूज करना है, राइट आउटर यूज ही नहीं करना, आप टेबल शफल कर दो। वो बेटर है। तो अब राइट आउटर सीखने की जरूरत नहीं है, आपको फोकस क्या करना है, टेबल सिर्फ शफल कर दो। टेबल शफल कर दो और लेफ्ट आउटर के साथ अपना कंटिन्यू रखो। जिस टेबल की आपको सारी रो चाहिए, वही टेबल उसको अपनी बेस बना दो। बेस बना दो। क्लियर? कुछ कंफ्यूजन? नहीं सर, समझ गया। ठीक है, ऐसे ही अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो एक और भी है, क्या, लेफ्ट एंड, ठीक है, लेफ्ट एंटी और राइट एंड, इन्हीं दोनों के अपोजिट है, लेफ्ट आउटर और राइट आउटर के। अब कैसे, वो समझाता हूं। इसमें मैं नाम डाल देता हूं MIS एज लेफ्ट आउटर, ठीक है, इससे कंफ्यूजन ना हो। और यहां पे HR एज ए लेफ्ट आउटर, ठीक है, लेफ्ट आउटर लगाया, राइट आउटर लगाया, राइट आउटर लगाया, राइट आउटर, ठीक है। अब हम चलते हैं ठीक उल्टा। कैसे? ठीक उल्टा का मतलब, अब हम एंटी पे चलते हैं। लेफ्ट एंटी, ठीक है। लेफ्ट एंटी अगर हम करते हैं तो क्या होता है, MIS3 लगा दिया मैंने, ये वाली एम्प्लॉय आईडी, और यहां से लेफ्ट एंटी कर दिया। क्या लिखा है, रोज ओनली इन फर्स्ट, ठीक है। ध्यान है, जब हमने लेफ्ट आउटर लगाया था तो क्या कह रहा था, ऑल फ्रॉम फर्स्ट, और यहां क्या कह रहा है, ओनली इन फर्स्ट। वो कह रहा था कि ऑल फ्रॉम फर्स्ट और मैचिंग फ्रॉम सेकंड। ये कह रहा है सिर्फ फर्स्ट, जो फर्स्ट में मैच कर रही है वही आए। अब देखो, ये कह रहा है कि मैं वो रो दे रहा हूं जो मैच नहीं कर रही फर्स्ट वाली टेबल के। फिर से रीड करते हैं, क्या कह रहा है, रो ओनली इन फर्स्ट, यानी सिर्फ वो रो प्रोवाइड करेगा जो फर्स्ट टेबल में है। HR में हमारी ये तीनों रो मैच कर रही थी, 1000 2000 3000 वाली रो मैच कर रही थी, ये तीनों मैच नहीं कर रही थी इस वाली टेबल से। तो उसने क्या किया कि सिर्फ वो रो दी जो मैच नहीं कर रही हैं। ये देखो, अभी तक हम क्या सोच रहे थे कि जो मैच कर रही हैं। अब एंटी का मतलब क्या है, नहीं कर रही।
ठीक है, और सेम आपका राइट राइट एंटी राइट आउटर की तरह काम करता है। अब उसको भी देख लेते हैं। इसको लिख देते हैं राइट एंटी। ठीक है, राइट एंटी जब हम यूज करते हैं तब क्या होता है, HRMIS4, ठीक है, एम्प्लॉयडी और राइट एंटी। अब ये क्या कह रहा है, ओनली इन सेकंड, ओनली इन सेकंड, यानी तो ये यानी सिर्फ कि दूसरी ये टेबल का डेटा प्रोवाइड करेगा जो मैच नहीं कर रहा। 34/5 यस, 34/5 632 और 17। अब अगर यहां देखो तो 34/5 632 और 17, 1000 मैच कर रहा, 2000 मैच कर रहा, ठीक है, 3000 मैच कर रहा, 555 भी वहां मैच कर रहा है, 34/5 222 भी आई थिंक मैच कर रहा होगा। नहीं, 222 तो नहीं मैच कर रहा। एक मिनट, फिर इसको देखते हैं, और भी होगा। अच्छा, है नीचे है, ये रहा, इतनी मैच नहीं कर रहे हैं। तो एंटी का मतलब क्या है, जो रो जो मैच मैच नहीं कर रहे। नहीं कर रही हैं। अब देखो, फर्स्ट वन टेबल की सिर्फ नल वैल्यू है, और जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो फर्स्ट वन टेबल में क्या हुआ, सिर्फ नल है, क्योंकि ये मैच नहीं कर रहे। और क्या है उसने कहा था, ओनली रोज फ्रॉम सेकेंड, ये है ना। तो यहाँ पे सिर्फ सेकंड रो में ही तो, सेकंड टेबल की ही तो रो आ रही है, फर्स्ट में तो नल है। ऐसे ही इसको अगर आप देखोगे तो इसने क्या कहा था, ओनली इन फर्स्ट, तो फर्स्ट टेबल की ही तो रो आएंगी, सेकंड टेबल में नल। तो अब लेफ्ट एंटी राइट एंटी, लेफ्ट आउटर राइट आउटर, दोनों अपोजिट, और फिर दोनों का ही अपोजिट, यानी लेफ्ट और लेफ्ट आउटर राइट आउटर आपस में अपोजिट है बेस्ड ऑन टेबल, और लेफ्ट एंटी राइट एंटी ये भी अपोजिट है बेस्ड ऑन टेबल। लेकिन अगर मैं लेफ्ट आउटर और लेफ्ट एंटी का कंपैरिजन करूं तो लेफ्ट आउटर कहता है कि जो रो मैच करेंगी वो इंफॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करूंगा, लेफ्ट एंटी कहता है कि जो मैच नहीं करेंगी उनकी इंफॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करूंगा। क्लियर नाउ? थोड़ा बाकी एक बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़ा इसको थोड़ा देखना पड़ेगा। ये बस आपको लॉजिक एक बार समझ में आ गया तो फिर आपको कोई इसमें फेल नहीं कर सकता, चाहे कितनी भी ताकत लगा ले। और इंटरव्यू में पूछते जरूर होंगे इसको मर्ज क्वेरी, वो तो है, उसमें तो खैर कोई डाउट है ही नहीं। ठीक है, अब इसमें आते हैं। इसमें जो क्वेरी लगी है, MIS4 5 कर दूं, यहाँ पे 5 आ गई। ठीक है, एक और ऑप्शन बचा इनर, तो क्या है, ओनली मैचिंग रो, और मैचिंग रो फ्रॉम बोथ द टेबल। देखो इसमें भी मैच कर रही है, इसमें भी मैच कर रही है, इसमें भी, बिना मैचिंग के कोई रो नहीं मिलेगी। ठीक है, सिर्फ मैचिंग रो। अब यहाँ पे ये डबल है, वो एक अलग चीज है, तो डबल से कैसे डील करनी है वो हम सीख चुके हैं। ठीक है, तो इनर ज्वाइन का मतलब ओनली कॉमन वैल्यू अवेलेबल इन बोथ द टेबल। ठीक है, नाउ लास्ट वन, फुल आउटर। ठीक है, अब इसमें क्या है, फुल आउटर में
full outer, all row from both table. यानी आपकी सब मैच दोनों हो की पूरी हो या ना ना हो, दोनों को उठा के पटक देगा। दोनों की रो उठा के दे देगा आपको। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये नल इसलिए है क्योंकि ये सेकंड क्योंकि टेबल यहाँ में पे थी नहीं है। और फर्स्ट टेबल में नहीं थी। यहां पे ये नल इसलिए है क्योंकि फर्स्ट टेबल में थी, सेकंड टेबल में नहीं थी। सेकंड में नहीं है। तो फुल आउटर और इनर ज्वाइन तो बहुत सिंपल है। फुल आउटर का मतलब फुल रोज फ्रॉम बोथ द टेबल। इनर का मतलब ओनली कॉमन रोज फ्रॉम बोथ द टेबल। ये तो सिंपल है। राइट एंटी और लेफ्ट एंटी को आपको समझना पड़ेगा। ट्रिकी है। हाँ, ट्रिकी क्या, अपोजिट है वो। अगर लेफ्ट एंटी और राइट एंटी को कहो तो वो आपस में अपोजिट है। लेफ्ट आउटर और राइट आउटर आपस में अपोजिट है। अगर मैं लेफ्ट आउटर और लेफ्ट एंटी की बात करूं तो वो बेस्ड ऑन टेबल अपोजिट है। लेफ्ट आउटर कहता है कि मैं फर्स्ट टेबल की वैल्यू रखूंगा सारी, और लेफ्ट एंटी कहता है कि मैं फर्स्ट टेबल की जो मैच नहीं करेंगी उनको उनकी वैल्यू रखूंगा। ये है आपका मर्ज क्वेरी। अब इन मर्ज क्वेरी में आपके जो 95% यूज होता है वो लेफ्ट आउटर यूज लेफ्ट होता ही है, होता। और बाकी 5% में कवर हो जाते हैं। बहुत रेयर चांस होते हैं जो आप मतलब एंटी वाले यूज करते हो। नहीं तो लोग क्या करते हैं, एंटी वाले यूज क्यों नहीं करते? वो जैसे एंटी का मतलब क्या है, दूसरी टेबल पे जो मैच ना हो, करेक्ट। तो लोग लेफ्ट आउटर लगा के और फिल्टर लगा देते हैं। जो मैच नहीं कर रही उनमें फिल्टर लगा दिया, इज नॉट इक्वल टू नल या इक्वल टू नल, बस काम हो गया। जैसे अगर मैं इसी पे इसको रखूं, राइट आउटर मैंने लगाया है ना, लेफ्ट आउटर लगाता हूं। चलो इसी को देखते हैं। लेफ्ट आउटर क्या कहता है? ऑल फ्रॉम फर्स्ट फ्रॉम और मैचिंग फ्रॉम फ्रॉम सेकंड। अब सेकंड। मैं कह रहा हूं कि फर्स्ट टेबल की ही चाहिए लेकिन नॉन मैचिंग रो चाहिए, यानी जो सेकंड टेबल से मैच ना हो। अब सेकंड टेबल से मैच ना हो तो मैं क्या करूंगा? फिर यही करूंगा ना, ठीक है। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि मैं ये लेफ्ट एंटी यूज नहीं कर रहा, मैं लेफ्ट आउटर यूज कर रहा हूं, ठीक है। अब एक्सपेंड करने के बाद यहां पे जो मैचिंग रो है वो तो आ गई, और जो नॉन मैचिंग रो है मैं ये नहीं कर दूंगा। ये लो, नॉन मैचिंग रो मैंने हटा दी, या मुझे सिर्फ नॉन मैचिंग रो चाहिए तो ये लो, क्या सारी नॉन मैचिंग रो है। मैं लेफ्ट एंटी भी क्यों सीखूंगा? मैं लेफ्ट आउटर लगा के और इक्वल टू नल लगा दूंगा, ये नॉन मैचिंग रो है। अब देखो इसमें और इसमें दोनों में सेम होगा। जैसे इसी का मैं डुप्लीकेट अगर बनाऊं और इसका भी डुप्लीकेट, अरे डिलीट नहीं भाई, डुप्लीकेट, ठीक है। ये लेफ्ट आउटर है और ये लेफ्ट एंटी, ठीक। यहां पे
मैं कह रहा हूं लेफ्ट एंटी ओनली रोज फ्रॉम फर्स्ट, करेक्ट। और इसको मैंने एक्सपेंड कर दिया, कौन सी रो आई, 8 ही रो है, 34 5 6 3 2, इसको लाना है मुझे, इसको लाना है। ये लेफ्ट आउटर है, ये लेफ्ट एंटी है, देखो करेक्ट। यहाँ लेफ्ट आउटर है और ये इसमें लेफ्ट एंटी है, करेक्ट। दोनों में वैल्यू तो सेम ही आ रही है ना, देखो आउटपुट तो सेम है ना, क्या फर्क पड़ता है। मैंने बस क्या किया, एक्सपेंड करने के बाद सिर्फ नल सेलेक्ट कर लिया, फिल्टर कर दिया मैंने नल को, बाकी वैल्यू मुझे चाहिए ही नहीं। और यही तो ये कर रहा है, नल ही तो दे रहा है, बस ये सीधा सीधा नल दे रहा है और हम यहाँ फिल्टर लगा के नल लेके आ रहे हैं, बस इतना ही फर्क है। तो अब आपको लेफ्ट एंटी भी नहीं सीखना। बट सर अगर डुप्लीकेसी का केस होगा तो क्या होगा? अगर मतलब जो राइट वाली टेबल है उस पे अगर डुप्लीकेट है, जो नॉन मैचिंग रोज हैं अगर वो डुप्लीकेट हो तो यहाँ पर कोई ज्यादा नहीं आ जाएगा अगर हम फिल्टर लगाएंगे नल वाला तो? नॉन मैचिंग तो वो का मतलब क्या होता है, वो मैच कर ही नहीं रहे हैं। डुप्लीकेट तो हो या ना हो, डुप्लीकेट तो तब प्रॉब्लम क्रिएट करता है जब आपकी मैच करती है। मैच कर रही नहीं वो ठीक है, मेरे कहने का मतलब है जैसे राइट वाली टेबल पे मान लो कि नॉन मैचिंग रोज हैं कुछ, ठीक है, और उनका उनका डुप्लीकेट है वहां, ठीक है, यहाँ पे हाँ हाँ, मतलब मान लो कि इसी का मैं डुप्लीकेट कर दूं, 555 का, हाँ, ठीक है। तो रिकॉर्ड ज्यादा क्रिएट हो जाएंगे ना अगर हम लेफ्ट आउटर और फिल्टर यूज करेंगे तो। सामने देख, यहाँ पे गए और यहाँ पे हमने इस वाली टेबल में ये वाला कर दिया और इसमें ये वाली कर दी, ये भी नॉन मैचिंग है ना, दोनों में कर दी, ठीक है। ओके, अब देखते हैं, अब इसमें आ जाते हैं। अभी 8 रो है, हाँ, रिफ्रेश करने के बाद क्या कुछ फर्क पड़ा? और इसमें रिफ्रेश करने के बाद क्या कोई फर्क पड़ा? क्योंकि वो दूसरी टेबल में है और वो तो वैसे ही मैच नहीं कर रही है। ये करता क्या है, पहले मैच करता है फिर नॉन मैच रखता है। अब जब मैच कर रहा है तो वो यहाँ पे देखो, यहाँ पे रो बढ़ रही है, लेकिन हम तो नल फिल्टर कर दे रहे हैं ना, तो फर्क ही नहीं पड़ता। तो नल फिल्टर करते समय वो डुप्लीकेट नहीं लेके आ रहा है? वो तो सिंगल क्रिएट, अच्छा चलो यहाँ पे समझो, वो टेबल यहाँ पे लेके आता है, हाँ, ठीक है। आप देखो सबका नल है, हाँ, कोई कोई डबल नहीं है ना, नल तो नल ही रहेगा ना। इसको देखो, किसी में कोई फर्क पड़ा? वो सिर्फ उस पे इंपैक्ट होता है जहां पे मैचिंग रो है। हमें मैचिंग रो जहां भी चाहिए वहां डुप्लीकेट पे इंपैक्ट होगा। ओके, जैसे कि हम लेफ्ट आउटर लगा रहे थे, फिर वो आ गया था, फिर इन्होंने क्या करा, उसको करा रेफरेंस बना के रिमूव तो क्लिक करेगा। लेफ्ट आउटर कहता है कि मुझे मैचिंग रो फ्रॉम सेकंड टेबल चाहिए। अब अगर मैचिंग रो फ्रॉम सेकंड टेबल में रिमूव डुप्लीकेट यूज नहीं हुआ है, ठीक है। अब देखो कहानी यहाँ पे दिखाता हूँ, लेफ्ट आउटर ये लगा हुआ है, फंक्शन कहाँ गया, अरे हट जा भाई, लेफ्ट आउटर लगा है। अब ये कह रहा है कि भाई ऑल फ्रॉम फर्स्ट और मैचिंग फ्रॉम सेकंड, ठीक है।
अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 1000 वाली रो में डबल रो होंगी। कहाँ गई? 1000 वाली में थी, किसी में थी ना? हाँ 1000 वाली में थी। अरे कहाँ चली गई? मैंने रिमूव डुप्लीकेट तो नहीं किए। ये नहीं, मैंने शायद ये इसी में थी। ये देखो नीचे भी है। ये है, तो फिर इसमें क्यों नहीं आया? तो फिर वो रिमूव डुप्लीकेट करके वो करा था ना। अरे उल्टा है ना, मैंने यहाँ MIS लिया हुआ है, MIS में डुप्लीकेट है, HR में नहीं है ना। ये देखो यहाँ MIS है, हाँ ये डुप्लीकेट है, और यहाँ MIS मैंने बेस टेबल ले रखी है। अब उल्टा करते हैं, ठीक है? उल्टा ऐसे करते हैं कि MIS को हम HR को बेस टेबल बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है? एक और कर लेते हैं, HR एज ए लेफ्ट आउटर, ठीक है? यहाँ पे सिंगल है और MIS का मैंने डुप्लीकेट बनाया। MIS में डबल टाइम है, 8 भी डबल टाइम है और 1000 भी डबल टाइम है, ठीक है? HR में भी है शायद सर, देखना HR में वो है ना 555 555 दो बार नहीं है। हाँ 555 दो बार है, करेक्ट। हाँ ठीक है, अब गए। अब ये लेफ्ट आउटर लगा रहा हूं मैं, MIS 7। लेफ्ट आउटर क्या कहता है? ऑल फ्रॉम फर्स्ट मैच। MIS 7 नहीं सर, वो MIS गलत लगा दिया। हाँ लेफ्ट MIS 7 उठा लो अरे टेबल, अरे ये ठीक है, ऑल फ्रॉम फर्स्ट मैचिंग फ्रॉम सेकंड। अब मैचिंग में जब आप देखोगे तो ये जब एक तरीके से ग्रुप बाय बनाता है, ठीक है? यहाँ पे दो है, 5555 की डुप्लीकेट है, यहाँ पे मैच नहीं कर रही इसकी, ठीक? लेकिन 1000 में मैच कर रही है दो रो। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको एक्सपेंड करने के बाद मैं सिर्फ नल सेलेक्ट कर रहा हूं, तो उसका क्या ही फर्क पड़ेगा? ये डुप्लीकेट एज इट इज रहेगी, ये तो बदलने वाली नहीं है। सामने तो उसका मैचिंग था ही नहीं, तो वो डबल रो कैसे क्रिएट करेगा? वो वही रो रहेंगी जो आपकी बेस टेबल में थी। बेस टेबल में अगर डुप्लीकेट है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है, नहीं है। अच्छा, लेकिन अगर यहाँ पे आपने जो इज नॉट इज इक्वल टू नल किया था, इसकी जगह पे अगर आप ये वाला करोगे तो ये डुप्लीकेट बना दी इसने। 1000 की दो रो हो गई ना। हाउएवर यहाँ पे 1000 की सिंगल रो है ना, देखो। तो हम तो नॉन मैच की बात कर रहे हैं ना, हम तो लेफ्ट एंटी की और राइट एंटी की बात कर रहे थे। तो वो नॉन मैच पे चलता है, और अगर नॉन मैच पे चल रहा है इसका मतलब है कि वो आपकी डुप्लीकेट पे काम करेगा ही नहीं। डुप्लीकेट तो इग्नोर कर रहा है ना वो, अच्छा क्योंकि नॉन मैच है वो। ठीक है सर। अब नॉन मैच में जब कोई नॉन मैच तो वही होगी जो वैल्यू मैच ही नहीं कर रही है, तो फिर उसका क्या ही वर्थ बचा? वो तो नल से कर रहा है मैच, सिंपल। तो वो उतनी ही रो रख देगा। थोड़ा सा ट्रिकी है, एग्रीड, लेकिन इसको आज ही प्रैक्टिस करना और सारे उसमें झमेलों में मत पड़ना। सिर्फ फोकस करो लेफ्ट आउटर पे, बिकॉज लेफ्ट आउटर अगर आप सीख जाते हो तो उसी का अपोजिट होता है राइट आउटर। सिर्फ टेबल को शफल करना होता है। कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है, कुछ भी। सिर्फ क्या करना, इस तरीके से एक्सेल पे जाना और लिखना। जैसे ये है, यहां पे मैंने लिखा लेफ्ट आउटर, ठीक है? लेफ्ट आउटर क्या करता है? ऑल रोज फ्रॉम फर्स्ट टेबल and matching rows from
सेकंड टेबल। ठीक है, राइट आउटर क्या करता है? ठीक उल्टा, ये जो कह रहा है उसी का ठीक उल्टा। ऑल रोज फ्रॉम सेकंड टेबल एंड मैचिंग रोज फ्रॉम फर्स्ट टेबल। अपोजिट है या नहीं है? इसी का लेफ्ट एंटी और ये राइट एंटी। लेफ्ट एंटी क्या कहता है? ओनली नॉन मैचिंग रोज फ्रॉम फर्स्ट टेबल, only non-matching rows from second table। ठीक अपोजिट है या नहीं है? तो ये नॉन मैचिंग पे चलता है, इसमें आपकी डुप्लीकेसी का कोई इंपैक्ट नहीं होगा, बट इस पे डुप्लीकेसी का इंपैक्ट होगा क्योंकि ये मैचिंग रो लेके आ रहा है। अब फुल आउटर और इनर ऑल मैचिंग और नॉन मैचिंग रो फ्रॉम बोथ टेबल। ठीक है, ओनली मैचिंग रो फ्रॉम बोथ टेबल, ये आपकी वो है डेफिनेशन।